आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डीग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसआई निरंजन कुमार के नेतृत्व में थाना सीकरी के गांव उड़की दल्ला में 1000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना लक्ष्मणगढ़ से डकैती की योजना बनाने के मामले में पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहे उक्त बदमाश की गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा 1000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना प्रभारी गणपत राम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 21 जुलाई की रात एसआई निरंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल ने गांव उड़की दल्ला थाना सीकरी में मुस्ताक को उसके घर से गिरफ्तार किया है। वांछित इनामी बदमाशन की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम इनामी बदमाशन की धरपकड़ हेतु मैं जाब्ता थाने का मैं ज्वाइंट टीम के थाने से रवाना हुआ था। मेवात इलाके में सीकरी थाना इलाके में पहुंचा तो जरिए सूचना मिली कि मुस्ताक और छगना निवासी उड़की दल्ला का अपने घर पर आया हुआ है, जिस पर अलवर पुलिस द्वारा 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उत्सुकता पर रवाना हुआ, उसके घर मुस्ताक के घर पहुंचे तो उपस्थित मिला, जिसको हमरा लेकर थाना आए। जो करीब 7-8 वर्ष से नगर थाना इलाके के लूट के प्रकरण में बातचीत चल रहा है और लक्ष्मणगढ़ थाने में डकैती की योजना के प्रकरण में बातचीत चल रहा है। गुरुवार को कस्बे में कामा गेट स्थित विमल वाटिका में राजस्थान सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सुपुत्र कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने डीग पहुंचकर कस्बे वासियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर कस्बे वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की एवं कहा कि डीग एवं कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की हर समस्या का समाधान होगा और आपके सभी कार्य पूर्व की तरह होंगे। आगे भी आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। इस दौरान उन्हें कस्बे वासियों ने चंबल परियोजना के तहत डाली जा रही पाइपलाइन में हो रही अनियमितताओं से अवगत कराया। लोगों की समस्याओं को सुनते हुए कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं से मैं आपके प्रतिनिधि अपने पिताजी को अवगत कराऊंगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आपको कुछ मालूम है, पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो चल रहा है महाराज साहब का, वायरस साहब का, मैं तो उसको खेल ही कहूँगा इतनी सीरियसली घर ले जाके और टेंशन रखने वाले का बात नहीं है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये हमारी लेवल की बात नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है ना, कि हमारी लेवल की बात नहीं है, ये ऊंचा खेल है और आप और हमारी थिंकिंग कैपेसिटी के और हमारे काम के सपोर्ट के बिल्कुल बाहर है। मैं इतना आश्वासन देने आया हूँ कि महाराज साहब आज भी डीग कुम्हेर के एमएलए हैं और एमएलए के आपको 14 मिनट में डीग कुम्हेर का साथ दिया तो एक एमएलए से क्या कहते हैं को हमेशा डीग कुम्हेर देते हैं। तो आप लोग को घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये अगर आप इसकी लीगल तरीका भी देखोगे, एक एमएलए की हैसियत से दोनों एसडीएम्स, दोनों ईओज, दोनों तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तीनों एसएचओज डीग कुम्हेर उद्योग नगर सब महाराज साहब के साथ ही आते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो एडिशनल साहब है डीग वो भी और इसके साथ साथ एडीएल डीग जो भी यहाँ पे पोस्ट हैं सब अभी हमारे साथ हैं। आपको किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। डीग कुम्हेर का खासतौर से डीग कस्बे का कोई भी काम नहीं रुकेगा, इस बात का आपको। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि मेरे डीग कुम्हेर में तो बहुत समझदार लोग हैं और खासतौर से कस्बा बहुत ही समझदार है, लेकिन कई मैसेज आ रहे हैं और खासतौर से नदवई से आ रहे हैं। नदवई वालों को हुड़दंग करने का बहुत शौक है और आज की तारीख में जो भी व्यक्ति हुड़दंग करेगा वो महाराज साहब को कमजोर करेगा। इसलिए बिल्कुल शांति रखने को, खासतौर से अपने क्षेत्र में तो बिल्कुल शांति होनी चाहिए, पिन ड्रॉप है शांति रखनी। सब लोग इस बात से सहमत है कि नहीं शांति नहीं करेंगे, शांति। नदवई वालों को देखा नहीं बताना, नदवई वाले हमारे पीछे चलेंगे तो बकवास है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कह दूँ कि अभी मैं कस्बे में आया हूँ तो मुझे एक चीज़ जान के अच्छा लगा कि कस्बे की अंदर की रोड थोड़ी बंद गई है ऑलमोस्ट, सिवाय एक दो जगह कुछ प्रॉब्लम है। वहाँ पर तो हमारे जो नए एसडीएम साहब हैं वो एक्शन लेंगे। एक बात कर दो जरूर है कि एसडीएम साहब चली गई हमारी, वो बहुत बढ़िया थी, इनकी एसडीएम साहब चली गई, लेकिन वो आज
अभी समय बहुत है, वो आएंगी, वापस आएंगी, नहीं है बच्चे वापस आएंगे, जरूर आएंगे, कोई बात। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपकी समस्याएं सुनूं, आप लोग को एक बात क्लियर है कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोगों का काम होगा। प्रशासन अभी भी हम लोग के नीचे आता है, मेरे की हैसियत से भी नीचे आता है और फिर महाराजा की हैसियत की बात अलग है। तो अब आप ये बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मथुरा के वार्ड नंबर 24 की भाजपा की पार्षद दीपिका रानी मथुरा पुलिस की गिरफ्त में है। यह वही दीपिका रानी है जिन्होंने नगर निगम की वार्ड बैठक में नगर आयुक्त के ऊपर चप्पल बरसाई थी। नगर निगम द्वारा 17 जुलाई को ही मथुरा के थाना कोतवाली में पार्षद व पार्षद पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तभी से दोनों पति पत्नी फरार थे और पुलिस इनको पकड़ने के लिए तमाम दबिश दे रही थी, लेकिन 5 दिन बाद पुलिस ने इनको मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ सिटी आलोक दुबे ने बताया कि 17 तारीख को नगर निगम की वार्ड बैठक में एक पार्षद द्वारा अभद्र व्यवहार पर नगर निगम द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें महिला पार्षद और उनके पति की मथुरा के थाना गोवर्धन के राधाकुंड से गिरफ्तारी की गई है तथा विविध कार्यवाही की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किया और क्यों गिरफ्तार किया? मैं घर पे थी गोवर्धन में, वहाँ से। तो क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले में? क्या कहना चाहूँगी, जनता की लड़ाई थी, जनता के लिए लड़ी थी मैं, और जो फैसला होगा वो जनता देगी और जो कानूनी फैसला होगा वो कानून की तरह से होगा। और मैंने जो किया है जनता के लिए किया है, मेरा कोई निजी इसमें कोई स्वार्थ नहीं था और मेरा कोई निजी मामला नहीं था। और मैंने साल भर से और 6 महीने से फ़ोन कर करके मैं परेशान थी, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा था और जनता ये सोच रही थी कि मैं काम नहीं करा रही हूँ। जब मैंने ये समस्या 6 महीने से फ़ोन कर करके मैं परेशान हुई, यही फ़ोन नहीं उठाते और फ़ोन कभी उठाया तो बोला बाहर हूँ मैं, आप इधर आइए। चप्पल मारने की नौबत कहाँ से आ गई? नहीं, चप्पल नहीं मारा था नगर आयुक्त को, उन्होंने मेरी उंगली तोड़ी थी। जब मैं खाली विषय सूची मांग रही थी उनसे कि मेरे वार्ड की विषय सूची दे दीजिए और जेई और एई को बुला दीजिए। मैंने 3 बार उठ के, आप वहाँ से जो कैमरा है उससे निकलवा के देख सकते हैं, मैंने 3 बार उठ के बोला है कि मेरे साथ जेई और एई को बुला दो और मेरे जो विकास कार्य हुए हैं उनकी सूची उपलब्ध करा दी जाए बस। वीडियो में आप दिख रही है चप्पल मारती हुई, जब पीए उनका सामने आता है उसे मारती हैं आप। नहीं ऐसा साफ कहना है कि उन्होंने काम करवाए, उसके बाद नहीं, स्थलीय जांच करवा दीजिए बस। मेरी एक ही मांग है, मेरी स्थलीय जांच वार्ड नंबर 24 की हो जानी चाहिए बस। मेरे साथ यही न्याय होगा। तो क्या आप मानते हैं कि चप्पल कांड हुआ था वो शर्मनाक था? वैसे देखिए, जब उन्होंने मेरी उंगली तोड़ी थी वो तो सबके सामने था, वो तो उस दिन भी आप सब लोगों ने देखा था। दिनांक 17 जुलाई 2020 को नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नगर निगम की एक बैठक के दौरान हुई घटना के संदर्भ में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस संदर्भ में 2 अभियुक्त नामित किए गए थे, एक महिला पार्षद और उनके पति। आज उक्त दोनों अभियुक्तों को गोवर्धन छठीका मार्ग राधाकुंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शिवसेना नेता और मथुरा की बेटी प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली गई। शिवसेना की ओर से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद मथुरा में उनके आवास और परिजनों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। मथुरा के होली गेट अंदर छत्ता बाजार में स्थित उनके आवास पर उनके परिजनों के द्वारा इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और मां यमुना का विधिवत रूप से पूजन कर आशीर्वाद लिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी के चाचा राकेश चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज का दिन उनके परिवार के लिए हर्ष का दिन है। पूर्वजों के आशीर्वाद से आज यह मौका मिला है कि चतुर्वेदी समाज की एक बेटी इतने बड़े पद पर पहुंची है। जी, ब्रज की बेटी और चतुर्वेदियों की सिरमौर इस समय कही जा सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा सदस्य की सदस्यता ली है। क्या अनुभूति करते हैं आप? परिवारीजन हैं, किस प्रकार से इस खुशी और उल्लास का पर्व मनाया गया आपके यहाँ पर? आज हमारे यहाँ जो खुशी का वातावरण है वो इतना अभूतपूर्व हमको लग रहा है कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे पिताजी ने श्री यमुना जी की आराधना करते करते और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये प्रार्थना की होगी कि आज यमुना जी ने हमारी
इतनी बच्ची को उज्जवल भविष्य पे पहुंचा दिया और यमुना जी ही हमारे बच्चे को आगे और गंतव्य पे ले जाए। और इससे ज़्यादा खुशी हमको जो हो रही है वो हम बयान नहीं कर सकते। हम आपको यही है कि सबका आशीर्वाद, सबकी दुआ से आज बच्ची हमारी यहाँ तक पहुँच गई। क्या किया था आज आपने? आज हमने श्री यमुना जी का पूजन किया, श्री गणेश जी का भोग लगाया, गणेश टीले पर महाविद्या जी का भोग लगाया, चर्चिका मैया का भोग लगाया, अपने सभी बहन भांजे सबों के आशीर्वाद लिए कि आज सबके मन की मनोकामना जो सब चाहते थे आज वो पूर्ण हुई है कि आज हमारी बच्ची इतने ऊंचे स्तर पर जाकर के और उसने अपने ब्रज का जो गौरव है उसको ऊंचा किया है और ब्रज को आज इतना मान सम्मान मिला है कि हमारे ब्रज की लड़की एक बहुत छोटी बच्ची है हमारी गोदी में खिलाई हुई, वो आज अपना इतना उज्जवल भविष्य करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुई है। हम बहुत खुश हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।